सभी को यथायोग्य अभिनंदन। आप सोच रहे होंगे कि मैं कट ऑफ बताने के लिए काफ़ी लेट आया, तो मैं यहाँ ये जिक्र करना चाहूँगा कि 2-4 दिन तो मुझे विश्लेषण करने में ही लग गए। पेपर का विश्लेषण, प्रतियोगियों का विश्लेषण, कितनी तैयारी की, कितना स्कोर किया, फर्स्ट पेपर कैसा था, सेकंड पेपर में कितने प्रश्न हम कर सकते थे, कितना क्या है, ये सब बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने आरपीएससी द्वारा आयोजित अभी जो परीक्षा हुई स्कूल व्याख्याता, उसकी कट ऑफ बताने के लिए आया हूँ। वैसे तो ये हास्यास्पद है, कोई भी आगे की घोषणा नहीं कर सकता, फिर घोषणा नहीं कर सकते लेकिन अनुमान तो लगा ही सकते हैं। अनुमान अपने अपने, देखो मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ, अपने अपने आराध्य, अपने अपने राम, अपना अपना विश्वास, ये सब बातें हैं। और वैसे ही आपका अपना अपना स्कोर, जो स्कोर की मेरे स्कोर के रेंज में आएंगे वो प्रसन्न होंगे, जो रेंज में नहीं आएंगे उनको थोड़ा दुख भी होगा, लेकिन ये तो कड़वा सच है, हमें ये घूंट पीनी पड़ेगी। वैसे कोई इस परीक्षा के साथ ही अपना उद्देश्य खत्म नहीं हो जाता, जीवन खत्म नहीं हो जाता, परीक्षाएं होती रहती हैं, रिजल्ट भी मिले जुले आते रहते हैं। ये सब बातें हमें सोचनी है। बहुत सारे खामोश हैं जिन्होंने फ़ोन तक नहीं किया, ऐसे मेरे बहुत नज़दीकी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी फ़ोन नहीं किया। मैं सोचता हूँ कि उनका पेपर ज़्यादा ठीक नहीं हुआ होगा। कुछ ऐसे भी हैं कि पेपर का मिलान नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। कुछ मेरिट या स्कोर देख करके भी डर रहे हैं कि इतना मेरा तो होगा नहीं। तो ये सब बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको कट ऑफ बताने के लिए आया हूँ। और कट ऑफ बताना मैंने पहले भी कह दिया कि हास्यास्पद है, आप इसको अन्यथा बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं मेरे हिसाब से आपको विश्लेषण करके बताता हूँ कि लगभग पेपर क्या था और उसमें आपने क्या किया, और अभी आरपीएससी उसमें क्या उलटफेर करेगी। पिछली बार भी ऐसा ही उलटफेर हुआ था, जो अपने रेंज में मान रहे थे वो पीछे चले गए, पीछे वाले हैं वो मेरिट में आ गए। ऐसा भी कुछ होता है। इस पेपर में ऐसा खास है, दोनों ही पेपर में है, फर्स्ट पेपर में भी, सेकंड पेपर में भी। देखो इसमें 5 के लमसम में प्रश्न है जिनका उत्तर आरपीएससी मानेगी तो मानेगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो प्रूफ मानते हैं वो प्रूफ के लिए कुछ है नहीं। लेकिन जो भी है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये कट ऑफ है वो कैसे निकाली। इसके लिए आप विश्लेषण सुन लें। ये देखिए आप फर्स्ट पेपर में टोटल क्वेश्चन है वो 75, अटेम्प्ट है वो 50। अब आप कहेंगे कि आपको क्या पता, आपने पेपर थोड़ी दिया कि 50 ही अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन किसी ने 56 किए तो किसी ने 45 भी किए, ऐसे करके लमसम में मेरे पास जो फ़ोन आया उसको आधार बना करके मैं बता रहा हूँ। 50 अटेम्प्ट किए, 41 करेक्ट, इनकरेक्ट कितने 9, इसलिए ये -3 हो जाएंगे, ये -3। इसका मतलब 41 में से 3 घटाएंगे तो ये स्कोर अपना बनता है। अब आप कहेंगे कि 38 तो कम स्कोर है, फर्स्ट पेपर में कम भी है। पेपर को देखते हुए ये कोई ज़्यादा स्कोर नहीं है, क्योंकि 40 से ऊपर कईयों ने प्राप्त किया, लेकिन वो दूसरे पेपर में उतना नहीं कर पा रहे। मैं बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि जिनके सेकंड पेपर में इतने सही हैं उनके लमसम में ये, आप एक बार मान के चलो कि 38 प्रश्न फर्स्ट पेपर में अपने काट पीट करके सही हो गई, और जो डाउट में है उनको हमने छोड़ दिया। अब आ जाओ दूसरे पेपर पर, पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड है, इसमें देखिए टोटल क्वेश्चंस 150, अटेम्प्ट 142। आप कहेंगे 142 तो ज्यादा है, तो ज्यादा नहीं है, कईयों ने पूरे भी किए हैं, 150 भी, किसी ने 148 किए हैं। लेकिन हम मान करके चलते हैं कि अटेम्प्ट कर सकते थे, जी ललचाता है। ये अटेम्प्ट करने का मतलब टेम्पटेशन यानी लालच करना, तो लालच करके हमने 142 कर दिए। 121 प्रश्न सही हो सकते हैं, एक सामान्य कैंडिडेट के जो उसके रेंज में आता है, पढ़ाई की रेंज में 121 प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं है सही होने में। लेकिन गलत कितने हो गए
21 गलत हो गए। 21 गलत हो गए तो हमारे माइनस कितने हो गए? 7 माइनस हो गए। 7 माइनस हो गए तो नेट स्कोर यहां 114। ये क्वेश्चन से, ये भी 38 हो क्या है क्वेश्चन से। अब हमारे पास टोटल स्कोर ये हमारे क्वेश्चन हो गए 38 और 114, दोनों मिलाकर के 152 हो गए। 152 को 2 से गुना किया 304। ये सिलेक्शन स्कोर है जनरल का। जनरल का सिलेक्शन स्कोर मेरे अनुसार 304 अंक हो सकता है। ये हो गया। अब कहेंगे कि भाई भिन्न भिन्न कैटेगरी से ज्यादा है, जनरल तो जनरल ही है। अब ये कि आरपीएस इसमें क्या फेरबदल करती है, कैसे करती है, तो ये रेंज भी मैंने कुछ बनाने का प्रयास किया। औरों ने बना रखा था तो मैंने बना दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब फोन आ रहे हैं उसके बाद में, कई बार तो मुझे फोन ही बंद करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि इतने जो फोन है वो अटेंड ही नहीं कर पाते कि मेरिट क्या रहेगी, आपके अंदाज से इतनी रह सकती है क्या। अब वो अपनी अपनी, पहले मैं उनसे स्कोर पूछता हूँ कि भाई आपका स्कोर कितना बनता है, तो मैं उसके लमसम बता देता हूँ। ये तो एक तसल्ली की बात है, वो एक अलग बात है। और ज्यों ज्यों समय बीतेगा, पेपर अगर खराब हुआ है तो आप संभलते भी जाएंगे और हमें संभलना भी है, और अब तक आप संभल भी गए होंगे। कोई बात नहीं है, परीक्षा है वो तोड़ देती है, लेकिन ये नहीं, एक नए उत्साह के साथ हम फिर तैयारी करेंगे। अब ये देखिए आप कि अन्य कैटेगरी के संबंध में, ये देखो आप, ये आपको दिख रहा है, मैंने जनरल में 304 से 312 तक आरपीसी का रोल है इसमें। दूसरा देखो ओबीसी का 298 से 306, ये पिछली मेरिट का जो डिफरेंस है उसके अनुसार अगर हम विश्लेषण करें तो इतना डिफरेंस पिछली बार भी रहा है। ईडब्ल्यूएस है वो 293 से 300 अंक तक, एससी 268 से 275 75, एसटी 260 से 265 के बीच में, एमबीसी 270 से 275। फिर दो कैटेगरी और, कैटेगरी तो और भी बहुत है, लेकिन एक्स सर्विसमैन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट पेपर में जिसके 40% हैं और सेकंड में भी 50% के आसपास हैं, मैं उनका सिलेक्शन मानता हूं। क्योंकि फर्स्ट पेपर मेरे पास जो फोन आए, कोई फर्स्ट पेपर है ना वो अधर झूल में है कि उनके 30 प्रश्न वो सही हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। छूट तो उनको बाद में दी जाएगी ना कि 30 वाले नहीं मिलेंगे, तब उनको छूट दी जाएगी। तो ये एक्स सर्विसमैन का हो गया। एक दूसरी विडो कैटेगरी है, तो विडो कैटेगरी में भी यही स्थिति है। अगर फर्स्ट पेपर है वो क्लियर है तो लगभग वो सिलेक्शन के पास ही है, और दूसरे में अगर 50% के आसपास भी है तो भी मेरिट इससे भी कम रहेगी। 40 मान लो आप, 40 जोड़ लो मिनिमम। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारे हो सकते हैं, अगर इनको छूट का कोई प्रावधान नहीं है तो फिर आप 40% से इनकी मेरिट है वो लगा सकते हैं। तो ये मेरिट का विश्लेषण हो गया। अब एक दूसरी और बात है, वो ये कि आरपीएससी का रोल क्या रहेगा। आरपीएससी का रोल ये है कि दोनों पेपर में मिलाकर के 5 प्रश्न ऐसे हैं जो आरपीएससी के पाले में है। अब मेरे 5 प्रश्न हैं वो मेरे फेवर में हो गए तो मैं 0 से हीरो बन रहा हूं, यानी मैं कम से कम मैं वो 12-13 नंबर ऊपर चला जाऊंगा। और अगर मेरे 5 अगेंस्ट में जाते हैं तो मैं नीचे आ जाऊंगा। पिछली बार भी यही हुआ। तो इसलिए कोई भी इसमें मेरिट की घोषणा है वो निश्चित रूप से नहीं की जा सकती। बस ये एक मोटा अनुमान मैंने आपको बताया है आपकी तसल्ली के लिए। बाकी तो क्या है कि अगले पल की भी किसी को खबर नहीं है। कौन बता सकता है कि कल क्या होगा, अगले पल की बात हम नहीं बता सकते। तो ये तो मेरिट तो कब रिजल्ट आएगा, कैसे घोषणाएं कैसे की जा सकती हैं, ये जो भी है। लेकिन जैसा प्रचलन होता है वैसा बस सब अपने अपने जो डमरू है या ढोल के वो बजा रहे हैं, तो मैं भी बजाने आ गया, ये मान लो आप। तो ये है। और अब इस स्कोर में जो नहीं आ रहे हैं, स्कोर में नहीं आ रहे हैं, उनको थोड़ा दुख भी होगा कि सर तो ज़्यादा बता रहे हैं, इतनी भी कभी मेरिट रहती है क्या, और है तो नीचे रह जाए तो और भी ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा है फिर तो, ठीक है ना। अब कुछ ये भी कहेंगे कि इतने से क्या है, मेरे तो कईयों के 340 भी बन रहे हैं, जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके भी बन रहे हैं 340, 345, 335, 320 और 315 वाले बहुत हैं, 310 वाले बहुत ही हैं। तो वो मतलब वो ये संभावना भी है कि भाई इतनी थोड़ी रहेगी, और भी
ऊंची जा सकती है। तो ये नंबर जिनके आ रहे हैं उनको मोहर मिल सकती है। ये मोहर है गजेटेड की मोहर, गजेटेड की मोहर है, वो आपको मिल सकती है। तो मैं तो ये तो कामना करूंगा कि आपको अगली दिवाली पर, यानी अगली दिवाली है उससे पहले पहले ये मोहर आपको मिल जाए और आप मोहर के साथ दीपावली मनाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब ये है कि कुछ का ये कहना है कि अब क्या करें, कौन सी तैयारी है। दिमाग वैसे ही खराब हो गया, बहुत तैयारी की, प्रश्न है वो आते आते गलत कर दिए, बहुत व्याकरण पढ़ी और प्रश्न बाद में तो मुझे आ रहा था। तो ये खुद की कमियां हैं, इनको कोई भी नहीं सुधार सकता, किसी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। ये आपकी अपनी निजी कमियां हैं जो आप ही दूर कर सकते हैं, कोई भी दूर नहीं कर सकता। इसका एक ही इलाज है कि अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ और वो आएगा अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने पर। अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो निश्चित रूप से आएगा। अब कोई ये भी कहते हैं कि जैसे गाइड में से 90% प्रश्न आ गए, किसी में से 85% आ गए, कोई 100% का भी दावा कर देता है, जो भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और जिससे जो बात है वो ये है कि मेरी अंगूठी है वो खो गई, मेरी अंगूठी है वो खो गई। एक तो वो अंगूठी है वो कहाँ किस में पड़ी, कुएं में, और एक अंगूठी है वो पड़ी बाल्टी में। ठीक है, तो ये गाइड वाली बात है ना, वो कुएं वाली बात है। कुएं में से अंगूठी ढूंढना है, कुएं में से अंगूठी ढूंढना। अंगूठी है, अंगूठी कुएं में ही है। मैं ये नहीं कहता प्रश्न आए हैं, लेकिन इतना मैटर इतना बिखरा हुआ कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फेल कराने में बहुत ज्यादा सहयोग करती हैं। अब आप पढ़ते भी हैं और पढ़नी भी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बुक खराब लिखता है या और है, मेरे से तो सभी अच्छे, मैंने तो लिखी ही नहीं अब तक, इसलिए मैं तो सबको ही अच्छा मानूंगा, मेरे से तो सभी ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बात वही है कि जो बहुत ही अनवांटेड अननेसेसरी जो मैटर है वो इनमें पाया जाता है, जो हमें दिग्भ्रमित करता है, हमें अपने लक्ष्य से दूर करता है। ये इनकी सबसे बड़ी कमी है। जो भी गाइड वगैरह लिखने वाले हैं उनसे मेरा सविनय करबद्ध निवेदन है कि वो मैटर को कम करें। ये बहुत ज्यादा मैटर है, इतना मैटर है वो तो मैं तो एक को कल कह रहा था कि मैं वो गाइड पढ़ लूं, मैंने कहा पढ़ लो, रिटायरमेंट तक नहीं पढ़ी जाएगी। नौकरी लगने की बात तो अलग है, जब तक आप रिटायर होंगे तब तक भी उस गाइड को पूरा याद करके सुना दो मुझे, मैं मान जाऊंगा। तो ये इनकी बात है। लेकिन मैं अब आपको एक सलाह और दूंगा, और वो क्या है कि अब क्या करें। संस्कृत विभाग की वैकेंसीज है, कम वैकेंसी और कम सेंटर, बहुत दूर सेंटर आता है और है तो मन भी कम करता है। ये है कंपटीशन, सारे एक जैसे ही होते हैं। आप फर्स्ट ग्रेड की अब दे के आओगे, जैसे 15 नवंबर को है तो फर्स्ट ग्रेड वाला आप दे के आओगे तो उसमें सिलेबस में और इस सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है, नए पैटर्न में अंतर है। जो हो सकता है कि आपने जो तैयारी जिसको ज्यादा वेटेज दिया, रचनाकार इनको ज्यादा वेटेज दिया, तो वो इसमें आ जाए संस्कृत वाले में, तो वो पेपर तो आपको देना ही है। ये स्कोर की कोई बात नहीं होती है कि भाई इतने स्कोर तक के जो है ना वो तो ये तैयारी कर लें, वो है तो ये मैं तो मानता नहीं। हालांकि अपने अपने विचार होते हैं कि इतना स्कोर किया, इसका मतलब यही थोड़ी है कि वो कमजोर हो गया। ये मैंने तो थर्ड ग्रेड में फेल होते देखा है और कॉलेज लेक्चर बनते देखा है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, फर्स्ट ग्रेड में जिनका हो जाता है, थर्ड ग्रेड में जो रह जाते हैं। तो अलग अलग है, अपना मिजाज देखना चाहिए कि मुझे शूट क्या करता है। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट पेपर मजबूत है, फर्स्ट पेपर मजबूत होने का मतलब कि इस पेपर में आप लमसम में नंबर ठीक ला रहे हैं, आधे से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो आपको सेकंड पेपर है वो ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रेड वाली देनी चाहिए एग्जाम इसमें, और आपका हो भी सकता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मान लीजिए मेरा तो फर्स्ट पेपर ही कमजोर है, तो इतने दिनों में मेरा फर्स्ट पेपर सुधरेगा नहीं। मुझे न तो इंग्लिश आएगी, न मैथ्स आएगी, न विज्ञान आएगी, न मेरा करंट इतने दिनों में ठीक होना है, वैसे ही दिमाग खराब हो गया है। तो आप ये 15-20 दिन है वो खराब न करें और सेकंड ग्रेड में लग जाएं, सेकंड ग्रेड की तैयारी आप करें। दूसरी बात यह है कि जीके बहुत ही कमजोर है, क्योंकि जीके है वो तो सेकंड ग्रेड में भी आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, इंडिया वाला भी है, इंटरनेशनल भी है, सारे हैं। बस जीके का थोड़ा बहुत अगर आराम है तो वो किस में है, वो थर्ड ग्रेड में है, तो वो थर्ड ग्रेड आप चॉइस करें। अगर मैं होता तो क्या करता, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। मैं संस्कृत विभाग वाली तैयारी भी करके फर्स्ट पेपर भी देता, सेकंड पेपर की फिर सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है वो पूरे मन से करता। सेकंड ग्रेड तक मैं थर्ड ग्रेड की तरफ भी नहीं देखता,
और उसके बाद में मैं जो डिफरेंस बच गया वो थर्ड ग्रेड में तैयारी में लगा देता। तो ये आप ऐसा है वो कर सकते हैं। अगर आपका साहित्य और काव्य शास्त्र मजबूत नहीं है तो सेकंड ग्रेड की तरफ न जाएं, वो केवल थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि काव्य शास्त्र और साहित्य तैयार करने में आपको टाइम लगेगा। इतना टाइम है वो सेकंड ग्रेड में भी अब तक नहीं है। बस इसके लिए मैं इतना आपको रिकमेंड कर सकता हूं, और वो ये कह सकता हूं कि जैसे टेस्ट सीरीज है, कुछ तो ये कहते हैं कि प्रूफ देते हैं इतने नंबर टेस्ट में से ये प्रश्न आए, तो प्रूफ देने के लिए इतना टाइम है वो है भी नहीं, और आपको उससे मिलेगा भी क्या। लेकिन ज़्यादातर है वो फ़ोन जो आए हैं वो उनमें यही है कि टेस्ट सीरीज में से खूब प्रश्न आए। जिन्होंने केवल टेस्ट सीरीज लेकर के अपनी तैयारी की या ऐप पर कोर्स लिया और वहाँ तक ही सीमित रहे, गाइड वाइड के चक्कर में नए पढ़े, क्योंकि गाइड मिस गाइड करती हैं, तो उसके चक्कर में अगर वो नए पढ़े हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे फ़ोन आए हैं, उनका सिलेक्शन भी होगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेक्शन है वो इस आधार पर हुए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि सेकंड ग्रेड वाली जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी, आपको इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। आपके लक्ष्य से प्राप्त करने में वो निश्चित रूप से सहयोगी का कार्य करेगी। तो टेस्ट सीरीज़ है वो कल 19 तारीख से, कल का मतलब आज ही मान लो 19 तारीख से वो शुरू है, और दूसरे दिन उसमें सॉल्यूशन होता है। टेस्ट की बजाय आप सॉल्यूशन को बार बार सुने और सॉल्यूशन में ही आप ध्यान रखें। एक लड़की मेरे पास आज आई थी, अंजू जाखड़ उसका नाम है। तो उसने बताया कि सर, उसके हस्बैंड ने बताया, उन्होंने बताया कि ये तो बस रोटी बनाती हुई ऐसे करती हुई, काम तो करना ही पड़ता है घर में, बस आपके वीडियोज़ वगैरह वही सुन रहे थे। उसका स्कोर अच्छा है, 320 स्कोर है, और केवल जो है ना टेस्ट सीरीज के आधार पर ही उन्होंने तैयारी की। तो अगर आप विश्वास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सफलता है वो मिल सकती है, क्योंकि ये परीक्षा, इसमें तो जैसा पेपर हो गया उसमें कोई चेंज होने वाला है नहीं। अगर मान लीजिए 2-3 प्रश्न जो भी होंगे जिनमें अगर डाउट होगा तो अगर हम प्रिवेदना लगा सकते हैं तो वो प्रक्रिया करेंगे, उसमें हमें सब मिल करके उसका सामना करेंगे। ये सब चीज़ें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ कि कुछ ये सोच रहे होंगे कि हमारे गाइड की आलोचना कर दी, ये कर दी, तो वो बात नहीं है। फालतू कोई भी चीज़ नहीं होती है, सब ठीक होते हैं, लेकिन उसमें मैटर बहुत अधिक है। इतने समय में वो पढ़ा नहीं जा सकता, मैं तो नहीं पढ़ सकता। अब आपकी कैपेसिटी है या किसी कैपेसिटी है, वो कितनी अधिक हो सकती है तो वो जाने, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार देख लें। गाइड में प्रश्न बनना मिलना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सारा ही मैंने परोस दिया तो मिलेगा ही, ये देखिए आप। लेकिन आपने सिलेक्टेड कितने प्रश्न दिए और उसमें से कितने प्रश्न आए, ये है अचीवमेंट, और ये हमें देखना है। तो हमें कम समय में तैयारी हम कैसे करें, तो ये टेस्ट सीरीज अगर आप ले लेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें सहयोग मिलेगा, आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। अब अभी तैयारी से लग जाओ, कोई दुनिया खत्म नहीं हुई है, परीक्षाएं होती रहती हैं, और अब तो बहुत परीक्षाएं, मेला लगा हुआ है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा नसीब में लिखा है उसमें कोई भी चेंज करने वाला है नहीं, और वो मिलेगा कब, कर्म करने से। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा और निवेदन करूँगा सबसे कि ऐसा करें, और गाइड वालों से ये निवेदन करूँगा कि वो थोड़ा सा मैटर है वो सॉर्ट करें। गाइड आपकी अच्छी हैं, मैटर आपने कलेक्शन अच्छा किया है, लेकिन वो कलेक्शन में कलेक्शन करते करते बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा है, इसको आप बहुत लिमिटेड कर सकते हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि 30% मैटर भी काफ़ी है। जो आप 100% आप पढ़ रहे हो उसका 30% भी गाइड के लिए काफ़ी है, और उसकी कीमत भी कम हो जाएगी, आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, और इनको फ़ायदा हो सकता है। तो ये अपना कट ऑफ का विश्लेषण था। कट ऑफ का विश्लेषण है केवल। अब कल को उलट फेर हो जाएगी, भाई बहुत आपने दिए बताया था, तो मैं इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं हूँ। आपने कहा, मैंने बता दिया, मेरे अनुसार है ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये आरपीसी द्वारा जारी कोई मेरिट नहीं है, बल्कि मैंने मेरे हिसाब से इसको जचाया है। ये मान लो आप जचाया है, और इसमें अगर आप आते हैं तो संभावना है। ये कोई अप्रत्याशित मेरिट नहीं है, बल्कि संभावित है, निश्चित रूप से संभावित है, प्रत्याशित है, अप्रत्याशित नहीं है। तो ये, और दीपावली आप इस बार तो अच्छी तरह से मना ही लोगे। जिनका पेपर खराब हुआ है वो अनमने मन से मनाएंगे, लेकिन नहीं, दुगुने जोश से आप मनाएं। और हो सकता है कि
कंपोस्ट में भी हमारा सिलेक्शन हो जाए तो संस्कृत वाले में फर्स्ट ग्रेड में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, अगर इस रेंज में हम नहीं आ रहे हैं तो। और फिर रिजल्ट तो रिजल्ट ही होता है, देखो रिजल्ट आए तो पता नहीं किसका हो जाए और कौन रह जाए, ये एक अलग बात होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको, और दीपावली आप अच्छे से मनाएं। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि आप अगली दीपावली अपने कमाए हुए सरकारी पैसों से मनाएं। थैंक यू वेरी मच।